आपने सही बोला कि जनता के टिकट पे मैंने नामांकन दाखिल किया है। जनता के दम पर और जनता के और युवाओं के सहयोग से इस चुनाव को मैं जीतूंगा और अजमेर शहर का विकास करने का मैंने प्रण लिया है। जिस तरह से सीवरेज की दुर्दशा है और साथ में सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है, पानी 90-92 घंटे में आता है और इसकी सबको सुचारू करने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और अजमेर की जनता की आवाज़ विधानसभा पर ले जाकर विधानसभा के पटल पर मैं रखूँगा। इसीलिए मैं आया हूँ और विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। युवाओं का जोश आपके साथ है, युवाओं की टोली आपके नामांकन में भी आपके साथ है, किस तरीके का ये जोश युवाओं के अंदर है, क्या देखते हैं आप? युवा चाहते हैं कि अजमेर के युवा जिस तरह से यहाँ से जो हायर स्टडी के लिए बाहर जाता है और जिस तरह से IT सेक्टर का यहाँ पर कोई हब नहीं है, उन सबकी ये डिमांड है कि अजमेर के अंदर कम से कम ऐसी चीज़ें हो जिससे कि उनको यहाँ नौकरी मिल सके। इस नौकरी के लिए मैं काम करूँगा। यहाँ पर इस तरह के सेंटर बने जहाँ पर युवाओं को गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर इस प्रकार से उनको यहाँ से कूच करना ना पड़े और निश्चित तौर पर ये कार्य मैं करूँगा। मेरी प्राथमिकता युवाओं की ये रहेगी कि युवाओं को अजमेर में ही रहें, अजमेर में घर में अपने परिवार के साथ रहें, यहाँ पर उनको नौकरी मिले। ये मेरा संदेश है। ये रोल जी कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके ही मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। मैं इस अजमेर शहर के अंदर पैदा हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर देखनी हो तो नगर निगम से सर्टिफिकेट निकाल सकते हो आप कि और मैं यहाँ पढ़ा और आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, एक ललक है अजमेर की उपेक्षाओं को समाप्त करने का, एक सोच है अजमेर को आगे बढ़ाने का। अजमेर का हमारा पानी जब जयपुर चला जाता है, अजमेर को जब टाटा पावर को दे दिया जाता है और हमारा बयानवीर विधायक जिनके कार्यकाल के अंदर दोनों चीज़ होती है फिर भी मौन रहता है। समय आ गया है मुंह पे से ताला हटाने की, जनता की आवाज़ बनने की। और मैं अगर मुझे पार्टी की ने मुझे कैंडिडेट बनाया उसी तरह जनता जनार्दन मुझे चुनाव जीत के देगी। तो मेरा एक मैनिफेस्टो है, 5 साल के एजेंडे के अंदर 24 घंटे में निश्चित रूप से हर घर के अंदर नल आएगा और नल नहीं आएगा तो ये मान के चलना कि आज ये चुनाव के बाद ये जनता जनार्दन से आह्वान कर रहा हूँ कि अगर मैं 24 घंटे में अजमेर में पानी लेके नहीं आ पाऊँ तो अगली बार मैं खुद कहता हूँ कि मुझे वोट मत देना, अपना आशीर्वाद मत देना, पर एक चांस तो दो ताकि मालूम पड़े कि 20 साल के आदमी ने क्या काम किया है। और देरी में कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं रहा। बताऊँ आपसे कि जब आज की तारीख में जब राजस्थान की जितने जो टिकट हैं, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी कल 3 टिकट बांटे हैं और हमारे भी एन केवल 21 टिकट हुए। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के रूप के अंदर काम होता है, निष्पक्ष रूप से काम हुए। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांग्रेस में गुटबाजी है, आप मानते हैं? कोई गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ। गुटबाजी जो ये लोग कहते हैं ये खाली मात्र मीडिया की देन है। हमारे यहाँ पे तमाम नेता एक हैं और एक रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के साथ इस अजमेर को भी विकसित करेंगे और समृद्धशाली बनाएंगे। सर, जो कई लोग आपसे नाराज हैं उनको ही मना लेंगे कांग्रेस? कौन नाराज है मेरे से कोई नाराज नहीं है। आप देखिए जो मेरा अजमेर का 36 कौम, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, और आपने अगर मेरा परसों का स्टेटमेंट देखा हो क्या था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी जिसको टिकट देगी रावता महेंद्र सिंह उसके साथ में होगा। सर, उत्तर से उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई मेरी बात सुनो, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबका है। वो टिकट मांगे, पार्टी जिसको एक देती है उसके बाद सबको एकजुट होकर। और मैं तो कहूँ टिकट मिलने से पूरी, मैंने तो बयान जारी किया ना भाई कि जिसको भी हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जी सर, चुनौती ज़्यादा मानते हैं? कोई अभी कोई चुनौती नहीं है भाई। अभी तो चुनौती खाली देवनानी जी को है। जो देवनानी जी को चुनौती है कि पहले देवनानी जी को चुनाव लड़ना पड़ता था, देवनानी जी वर्सेस कांग्रेस। अब चुनाव लड़ना पड़ा देवनानी जी वर्सेस जनता। सही बात है। तो जब जनता के वर्सेस जो चुनाव तो जो चुनौती है, चुनौती उनके साथ में है। मुझे विश्वास है अजमेर की जनता मुझ पर अपना आशीर्वाद रखेगी और 36 कौम को हम साथ लेकर सभी धर्मों को, मजहबों को उचित सम्मान देते हुए एक साथ हम लोग अजमेर को प्रगति के पथ पर लेके चलने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान थी और आज निर्दलीय के रूप में आप अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, क्या कारण? जब तक कांग्रेस प्रत्याशी को मिला नहीं था टिकट, उसके लिए मैंने नामांकन सब तैयारी कर ली थी, व्हाट्सएप पे सब पे चला दिया था। पर्चा तो भरना ही था भैया।
अब आगे देखो आगाज क्या होता है, चुनाव तो लड़ना ही है। कांग्रेस पार्टी ने उसी उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसकी मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से कर रहे थे। रलावता जी को टिकट मिला है, तो क्या आप नामांकन भरने के बाद में रलावता जी के समर्थन में बैठेंगे? ये तो अभी कल के बाद बताएंगे क्या होता है। अभी तो कोई विचार नहीं सर बैठने का, चुनाव लड़ने का विचार है। क्या विज़न लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या आपका है कि आगे भविष्य में यदि आप चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार की योजनाएं आपकी रहेंगी? जब नेता बन जाता है तो सुनवाई होती नहीं है आम आदमी की। और जब अभी आप भी फ़ोन करेंगे अपन किसी को, तो हर नेता सुनता है, इलेक्शन के दौरान सुनता है, इलेक्शन के बाद तो PF उठाता है, साथ मिलते ही नहीं है। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और जीत के आऊँगा, पब्लिक की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ठीक। नामांकन भरती हूँ और महिलाओं की, सभी महिलाओं एवं जनता में किसी के विरोध और किसी के दबाव से ये नहीं भरती हूँ। मैं अपनी मर्जी से खड़ी हुई हूँ और मेरी माताएं बहनें हैं, आस पड़ोस वाले, उन्हीं सभी के कारण खड़ी हुई हूँ। क्या रहेगा अगर आप जीत गए तो? आप मैं जीत गई तो सबका सहयोग करूँगी, सबकी सहायता करूँगी। जो भी महिला की, जो भी माताएं बहनों, जिनकी भी जो भी कोई है, वो मैं उनका सहयोग करूँगी। किस प्रकार की समस्याएं अभी आ रही है आप लोगों सब की? में उनकी जो भी समस्या है मैं पूरी करूँगी। अभी आपने आज फार्म नामांकन भरा है, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या समस्याएं आपके सामने अभी आ रही है जो आपने आज नामांकन भरा है? जी, मेरे सामने औरतों की समस्याओं के लिए मैंने ये फार्म भरा है कि कोई भी और अगर कोई परेशान हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं सहयोग पूरा सहयोग करूँगी। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कमार। प्राथमिकता तो मेरी ये रहेंगी कि मैं प्रचंड बहुमत से जीतूँ दक्षिण के अंदर। मेरी यही इच्छा है और लोगों की सेवा करूँ। 5 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए कंटिन्यू नेशनल फ्यूचर पार्टी की तरफ से। और मेरी ये इच्छा है जिस प्रकार उत्तर के अंदर स्मार्ट सिटी ज़्यादा बनी हुई है, मैं दक्षिण के अंदर उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाऊँ ताकि हमारा अजमेर पूरा स्मार्ट सिटी लगे। विजय खिरालिया, नेशनल फ्यूचर पार्टी। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या तैयारी रहेगी? इस बार मैं वापस पर्यटन के लिए उतरा हूँ और इस बार मुझे जनता का फुल सपोर्ट है, जनता का बहुत प्यार है। जनता के सहयोग से ही मैं इस बार वापस मैदान के अंदर आया हूँ ताकि जनता के सहयोग से मैं बहुमत से जीतूँ और बहुमत से दक्षिण के अंदर विधायक बन के आऊँ। RPI। मैं पिंकी गोरवाल दक्षिण विधानसभा से RPI पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अपना नामांकन भरने आई हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है, पूरी 36 कौम के अपनी सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों से अपील है कि मेरे को आशीर्वाद दें और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ने आई हूँ। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियाँ चुनाव का एक पैसा वगैरह वो बना लिया, तो लोगों को जागरूक और अपना हक दिलाने आई हूँ मैं। और लोगों को एक वोट की अहमियत क्या होती है, 5 साल बाद में जो भी जीत के जाता है 5 साल बाद में वापस आता पब्लिक के पास। 5 साल के बीच में पब्लिक के साथ क्या हुआ कोई नहीं पूछता अपने जीतने के बाद। बट मैं है ना गरीब परिवार से हूँ, तो मजदूर परिवार, किसान परिवार की बेटी हूँ, तो एक मजदूर और किसान का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तो इसलिए उनके हक और उनकी लड़ाई के लिए अपना एक नामांकन भर रही हूँ, लोगों को एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए कि अपना वोट का अधिकार समझो और क्या है अपने एक वोट का अधिकार को कैसे यूज़ करना है। क्या सर? मेरा प्राथमिकता यही है कि मैं जन जन जाके लोगों को जागरूक करूंगा। एक क्या काम होते हैं एक विधायक के, उनको याद दिलाऊंगे कि विधायक मैडम के ये काम आपने देखा हो। जैसे अजमेर में सड़कें और नाली मुद्दा नहीं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सी चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए सेफ्टी है वगैरह। यहाँ नींव यहीं से रखेंगे जभी तो आगे सब जाएगी। अगर एक ईमानदार लोकतंत्र में आगे जाएगा तो वो गरीबों के हक के लिए लड़ सकता है। तो गरीबों के हक के लिए लड़ने के लिए मैं एक आवाज़ उठाई हूँ। इस आवाज़ को बुलंद करना सबका साथ और आशीर्वाद चाहिए। मेरा नाम पिंकी खोरवाल, एक नए परिवर्तन नई सोच के साथ है। मैं RPI पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष रामदास जी अटलिया जी है। मैं सेवानिवृत्त तहसीलदार शक्ति सिंह अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अजमेर का जो मूलभूत समस्याएं हैं और अजमेर का जो विकास है, दोनों ही पार्टी ने उसको बाधित किया है। कांग्रेस में सत्ता से रहते हुए कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उनको कभी भी ये छूट थी कि जो गलत काम हो रहे हैं अजमेर के विकास के संबंध में, जैसे
जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो स्मार्ट सिटी के तौर पे खर्च किया गया और उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि दोनों पार्टी ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और अब वो जो गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो नष्ट होने जा रहा है। एनजीटी के आदेश हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। इसके अलावा बीसलपुर प्रोजेक्ट का पानी 72 घंटे में आता है। सफाई की स्थिति ख़राब है, बिजली की स्थिति ख़राब है। मूलभूत समस्याओं से भी इतने सालों के बाद जनता जूझ रही है। मैं इस दिशा में काम करूँगा और अथक प्रयास करूँगा और जनता को राहत देने का प्रयास करूँगा। किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है सर किसी पार्टी का। आपका नाम? शक्ति सिंह। लोगों को दिखाएंगे आप लोग जी? आज नामांकन भरा आपने कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मैंने आज नामांकन भरा है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया है, चुना है, मेरे को इतना विश्वास जताया है। उसके उस पर विश्वास पे हम कायम रहेंगे और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम किया आम आदमी पार्टी ने, उसी तरह हम अजमेर में भी काम करेंगे, पूरा राजस्थान में भी काम करने की हम करेंगे। क्या और भी आपको कोई साथ में, आपने पहले भी कभी नामांकन भरा? नहीं, मैंने पहली बार नामांकन भरा है और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, आम आदमी पार्टी की टीम है और हमारे साथ दिल्ली के विधायक भी आए हुए हैं पार्टी के। और उसके अलावा मेरे साथ सर्व समाज भी है और मेरी अपनी समाज भी है। रेगर जटिया से मैं हूँ, वो मेरी समाज मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। और इस बार हम दक्षिण विधानसभा से पूरी जीत की घोषणा करते हैं। पहले से जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर राजनीति चला रखी है, लड़ाइयाँ कर रखी है, आपस में कुर्सियों की लड़ाई करते हैं, काम की बात कोई करने को तैयार नहीं है। तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे और काम विकास करेंगे और विकास की ही बात करेंगे। आपका पूरा? रवि बालोटिया, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी।